नमस्कार साथियों। राजस्थान सरकार ने आज एक आदेश जारी करके त्रिस्तरीय जनअनुशासन दिशा निर्देश 6.0 जारी किया है। उसके तहत अनेक अनुमतियां दी है और कुछ अनुमतियों में और भी ढील दी है। सबसे बड़ी खबर शिक्षण संस्थानों को लेकर के आई है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक की नियमित जो कक्षा की गतिविधियां हैं वह दिनांक 27 तारीख से अनुमत की गई है और कक्षा 6 से जो 8 है उनके लिए अनुमति दिनांक 20 तारीख से दी गई है। यह एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत दिनों से कक्षा 1 से 5 के और कक्षा 6 से 8 के जो विद्यार्थी है वो इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार दूसरों के तो विद्यालय खोल चुकी है, हमारे कब अनुमति देगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों कि कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थी बहुत जल्दी अब 27 तारीख से विद्यालय जा सकेंगे और कक्षा 6 से 8 के जो विद्यार्थी है वो दिनांक 20 तारीख से विद्यालय जा सकेंगे। और साथ ही दूसरी भी सरकार ने छूट दी है, जैसे विवाह के आयोजन के संबंध में अब आप 200 व्यक्तियों को शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से कार्यालयों में 100% स्टाफ बुलाया जा सकेगा। बाकी शैक्षणिक गतिविधियां तो पहले ही दिनांक 12 अगस्त के आदेश के अनुसार पूर्व में ही अनुमति दे चुके थे। तो कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी हैं और कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनका अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और वो बहुत जल्दी ही विद्यालय में आ सकेंगे। इसके अलावा विद्यालय के शैक्षणिक और अशैक्षणिक जो स्टाफ हैं वो कम से कम 1 डोज उनको अनिवार्य लगवानी ही होगी। इसके अलावा और भी जो स्टाफ है विद्यालयों में उनको भी कक्षा और विद्यालयों में आने के लिए 1 डोज अनिवार्य रूप से लगवानी होगी। इसके साथ साथ में उपस्थिति के संबंध में भी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि उपस्थिति जो है वह कक्ष की जो क्षमता है उसकी 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग अध्यापक का प्रीपेड माध्यम रहेगा, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों में जो भी बच्चों को आप बुलाना चाहते हैं उसके लिए पहले माता पिता से लिखित में अनुमति लेनी अनिवार्य होगी और जो माता पिता अपने बच्चों को विद्यालयों में या शिक्षण संस्थानों में नहीं भेजना चाहते हैं उन पर आप किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएं। विद्यालयों में प्रार्थना सभा पूर्व की भांति प्रतिबंधित रहेगी और उसका आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार से नो मास्क और नो एंट्री जो है उसकी पालना आवश्यक है। शैक्षणिक अशैक्षणिक स्टाफ और विद्यार्थियों सभी की स्क्रीनिंग करनी आवश्यक होगी, उसके उपरांत ही उनको विद्यालय में प्रवेश दिया जाए। 2 गज की दूरी का पालन अनिवार्य रूप से करना है। परिसर में कोई भी अगर कैंटीन वगैरह है तो वह नहीं खोल सकते हैं, उसको अभी तक भी बंद रखना है। और प्रत्येक क्लासरूम, कुर्सियाँ और मानव संपर्क में आने वाली रेलिंग, डोर हैंडल, सार्वजनिक सतह, फर्श आदि को प्रतिदिन सैनिटाइज करना है। इसके अलावा स्टेशनरी वगैरह जो भी काम में लिए जाती है उनको भी सैनिटाइज करना अनिवार्य है। संस्थान में किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक गण, कार्मिक के अंदर अगर कोविड के कोई भी लक्षण प्रकट होते हैं तो उसको संबंधित कक्ष को 10 दिन के लिए बंद किया जा सकेगा। जनजातीय विकास विभाग द्वारा जो संचालित आवासीय विद्यालय हैं उनको भी अब 20 तारीख के बाद में संचालित करने की अनुमति होगी। उसमें बच्चों को आश्रम के जो छात्रावास हैं और आवासीय विद्यालय हैं वो भी खुल सकेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट जो पहले भी खुले हुए थे लेकिन उनकी जो समय है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अब प्रातः 9 से रात्रि 10 बजे तक अनुमति होगी। इसी प्रकार से सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स उनको भी 100% क्षमता के साथ में प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन कम से कम 1 डोज लगवा ली हो। इसका मतलब ये है कि जो भी वहाँ पर सिनेमा हॉल, थिएटर में पिक्चर देखने जाना चाहता है उसको कम से कम 1 डोज लगवानी अनिवार्य
होगी। जिम और योगा सेंटर में भी इसी प्रकार से 6 से रात्रि 10 बजे तक की अनुमति होगी, परंतु वहाँ पर भी वही व्यक्ति जा सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन की 1 डोज लगवा रखी है। इसी प्रकार से पशु मेले जो हैं उनको अनुमति दे दी है सरकार ने। पशु मेले अब जिला कलेक्टर की जो अनुमति है उसके पश्चात दिनांक 20 तारीख से आयोजित हो सकेंगे। इसी प्रकार से स्विमिंग पूलों को भी 20 तारीख से उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति है जिन्होंने वैक्सीन की 1 डोज लगवा ली। इस प्रकार से दोस्तों वैक्सीन की 1 डोज लगवाना अनिवार्य है, क्योंकि अब हर जगह वैक्सीन की 1 डोज जिनको लगी होगी उन्हीं को वहाँ पर जाने की अनुमति होगी। इसी प्रकार प्रदर्शनी और सामाजिक जो कार्यक्रम है वो भी प्रातः 6 से लेकर के रात्रि 10 बजे तक अनुमति होगी, और उसमें केवल उन्हीं व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी और जिन्होंने वैक्सीन की 1 डोज लगवा रखी है, और 200 व्यक्तियों की जो संख्या है वही अनुमति होगी। लेकिन इसके अलावा किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कोई भी आयोजन, राजनीतिक, खेलकूद संबंधित आयोजन, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कोई भी समारोह, जुलूस, त्यौहार का आयोजन, मेले, हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। मेलों में केवल पशु मेलों को ही अनुमति दी है, वो भी जिला कलेक्टर की अनुमति के पश्चात। अन्य दिशा निर्देश पूर्व की भांति ही रहेंगे। नो मास्क, नो मूवमेंट, और भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में नहीं जाना, मास्क पहनना, अन्य जो भी बातें हैं वो पूर्व की भांति ही रहेगी। और ये जो आदेश है 20 सितंबर 2021 से लागू रहेंगे, और पूरे प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से लेकर के प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू भी रहेगा। और ये जो आदेश है वो 20 सितंबर 2021 से लागू होगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।